बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्क्रीन पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा टेबल। यह है सेक्शन 151। इसमें देखा ही जाएगा कि 151 के तहत इनकम टैक्स पर कितना टैक्स पड़ेगा। 151 डील करता है, आपने बैंक में कहीं डिपॉजिट कराए, बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं, आपने कोई नेशनल सेविंग कौमी बचत की स्कीम ली हुई है, या किसी ने कोई अपना स्टेट लाइफ की पॉलिसी ली हुई है, या किसी कंपनी में पैसे जमा कराए हैं जहाँ से उसको प्रॉफिट आना है, या कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जहाँ उसने पैसे रखे हुए जहाँ से उसको प्रॉफिट आएगा, तो ऐसे प्रॉफिट को कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेबिट। प्रॉफिट ऑन डेबिट। तो इसमें हम देखेंगे कि कितने पैसों पे कितना रेट पड़ता है। यहाँ देखें, कॉलम 1 पे है 151। यहाँ पे अगर आप सेकंड में देखें रेलेवेंट समरी, प्रॉफिट ऑन बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनी काइंड अदर देन लोन एग्रीमेंट। आप किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है कहीं पे, और वो इन्वेस्टमेंट जो है अगर 5 लाख तक है, देखिए नीचे लिखा अप टू 5 लाख, अगर वो 5 लाख तक है तो 10% उस पर पड़ेगा टैक्स। ठीक है जी। प्रॉफिट जो आपको मिलेगा उस पर 10% टैक्स होगा। अगर अमाउंट 5 लाख से बढ़ती है फिर उस पर 15% पड़ेगा। ठीक है जी। ये 25 लाख तक वैसे होती है, लेकिन अगर वो 25 से बढ़ती है फिर 17.5% पड़ता है। ये रेट 10 और 15% उनके लिए है जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं। लेकिन एक और बात याद रख लें, ये बात समझ लेना, अगर उस दौरान जब ये टैक्स पे किया गया अगर किसी वजह से वो इनएक्टिव हैं, अगर इनएक्टिव हैं तो जो एटीएल में नहीं है या इनएक्टिव है या जिसने एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, उसको 100% ज़्यादा पड़ेगा, डबल। यानी 10% की जगह 20, 15 की जगह 30। अब ये रिफंड होगा कि नहीं, ये हम देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इस बात को, इल्म को पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम दोस्तों तक ये बात पहुँच सके। तो इनकम टैक्स में हम बात कर रहे हैं, बात ये हो रही थी कि अगर किसी वजह से टैक्स कट गया और उस वक्त रिटर्न तो फाइल करता है बंदा, लेकिन किसी वजह से लेट फाइल की या कोई और वजह बनी, उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उस वक्त नहीं था, तो वो रिफंड क्लेम नहीं करेगा। इसी तरह से एक और बात समझ लें कि 10 या 15% कौन काट रहा है, ये काटेगा जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन एक इशू और आता है, होता यह है कि जब हम रिटर्न जमा करते हैं तो हमारा पोर्टल पे आ जाता है कि जी 15% टैक्स वहाँ शो हो जाता है। तो इसका मतलब वो तो 10 की जगह 25 पड़ गया कि अगर 15 एफबीआर के पोर्टल पे 15% हम पे करते हैं, 10% बैंक में पे कर दिया, तो जनाब 10 बैंक का, और जब रिटर्न फाइल की वो पोर्टल पे जब हम ऐड करते हैं वैल्यू, यानी ये प्रॉफिट वाली वैल्यू जब शो करेंगे, वहाँ पे 7B है, सेक्शन 7B में ये प्रॉफिट एंड डेबिट इन्वेस्टमेंट जो है उसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेबिट। जहाँ ये जब पोर्टल पे आप रिटर्न में इसको शो करेंगे तो 7B के सामने होता है, वहाँ वो दिखाता है कि 15% आप पे करें, इसको 15 वहाँ 10 बैंक ने ले लिया या पॉलिसी वालों ने या किसी इदारे ने, तो ये तो हो गया 25%। उसका सोल्यूशन ये है कि जो आपने वहाँ पे किया हुआ है वो अमाउंट आप टैक्स पेड वाले कॉलम में, सेकंड कॉलम में शो कर दें, तो आपका ये नील आ जाएगा। ठीक है जी। हु विल डिडक्ट, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी या जो अदारा जहाँ पे भी है, किससे काटा जाएगा, फ्रॉम होम, रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ले रहा है, जिसने इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से वो प्रॉफिट ले रहा है, उससे कटेगा। कब कटेगा, अर्लियर, शुरू में, जब वो टाइम द प्रॉफिट ऑन डेबिट इज क्रेडिटेड, जब प्रॉफिट वो रिसीव करेगा उस वक्त। ठीक है जी। ये आपने ये देखें, ये आखिरी कॉलम टैक्सेशन स्टेटस क्या है, मिनिमम टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑन डेबिट अराइजिंग टू अ टैक्स पेयर एक्सेप्ट वेयर टैक्स पेयर इज कंपनी, या ये और है, ये देखे ना, प्रॉफिट ऑफ डेबिट इज टैक्सेबल इन सेक्शन अंडर सेक्शन 7B। अब ये देखें कंपनी की बात आ रही है, कंपनी को कोई राय पर्सन से ज़्यादा होती हैं, वो और बड़े टैक्स दे रहे होते हैं। बहरहाल आपको ये बात समझ आ गई कि प्रॉफिट ऑन डेबिट बैंक 10% काटेगा 5 लाख तक,
5 लाख से एक्सीड करती है तो 15%, 25 लाख तक 15% जाएगा। अगर 25 से इंक्रीज करती है तो 17.5%। और ये बात याद रखनी है कि जब रिटर्न फाइल हो तो आपने जो कंपनी ने, अदारे ने या बैंक ने टैक्स काटा है, आपने वो वहाँ पे पेड वाले सेकंड कॉलम में शो करना है, वरना नहीं करेंगे तो पोर्टल 15% दिखाता है तो ये आपको 25% पड़ जाना है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। टैक्स से रिलेटेड और जर्नल इशू, टेक्निकल बाकी वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।